कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। So hello everyone, I welcome you all again in a new video. So in this video I am going to talk you about regarding your tentative reap merit. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आपकी टेंटेटिव रीप मेरिट आई है, उसके अंदर रिमार्क्स आए हैं, रैंक आई है, उन सारे फैक्ट्स के ऊपर आज इस वीडियो में बात करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रीप वर्सेस रैंक परसेंटाइल का जो मैंने वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। सो आरटीयू को किस तरीके से हमें मिल सकता है, किस परसेंटाइल पर, उसका रिव्यू मैंने अभी बनाया है। और बहुत सारे वीडियोस हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, पूरा शेड्यूल यहाँ पर है ना। जो सब्सक्राइबर्स या जो ऑडियंस इसको सीरियसली ले रही है, तो उनको पता है कि मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वीडियो बनाता हूँ और ये वाकई आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो मैं ये लिस्ट पूरी इसलिए दिखा रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो उनको श्योर बेनिफिट होने वाला है। सो मैंने अपने यहाँ पर वीडियो की लिस्ट में अभी की बात करें या पिछले साल के भी जो वीडियोज़ हैं, वहाँ पर मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपकी रैंक को सूट करेगा। तो सारे क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, सब मैं वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करता रहता हूं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो मैंने रीप का ये जो वीडियो बनाया था, रीप रैंक वर्सेस जो परसेंटाइल का प्रेडिक्शन किया था, ये अगेन मेरा काफ़ी सही निकला है, प्रेडिक्शन काफ़ी सही निकला है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रेडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आईआईटी की रैंक्स का प्रेडिक्शन किया जा सकता है, एनआईटी की रैंक्स का प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि उनके बेसिस पर उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा। बट रीप का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ डेटा है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। बट 99% एक्यूरेसी के साथ मैंने अगेन जो बताया था, वैसे ही जो मेरे पास अभी रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अकॉर्डिंग काफ़ी ऑथेंटिकेटेड वहाँ पर वो निकल रही हैं जो मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, ये सब आपको लिस्ट दिखाकर, कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, क्योंकि मैं यहाँ तक आपके ट्रस्ट की वजह से ही पहुँच पाया हूँ। और मैं काफ़ी जो वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाता हूँ, हवाबाजी में नहीं करता हूँ। और ना ही मैं यहाँ पर किसी पेड पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने ना तो किसी पेड एजेंसी से कोई टाइप कभी करता हूँ, ना बच्चों को पेड काउंसलिंग देता हूँ। सो आपके फेवर के लिए इतनी मेहनत करता हूं क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाने में ये कोई डेटा ओपनली अवेलेबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगती हैं, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके इस तरह के वीडियोस बनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके ये सारी चीज़ें बन रही हैं। सो ये डेटा एनालिटिक्स का वर्क है, पूरा डेटा को एनालिसिस कर और मैं मेरी स्किल्स को यूज़ कर मैथमेटिकल स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स हैं, उन सब का यूज़ कर ये जो वीडियोज़ है, डेटा है, वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस चैनल पर ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करने के साथ साथ आप अगर वीडियोस को सुनेंगे तो आपको डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी जो मेरिट आई है उसके साथ। बाकी चैनल को गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पर वीडियोस के अंदर जाकर आपको हर कैटेगरी, हर टॉपिक के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उनको वॉच करने से आपको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल जाएगी और आप आसानी से डिसीज़न ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस हैं उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया और मैसेज भी किया, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बनवारी लाल सुतार जी हैं, इन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद ही इन्होंने आइडेंटिफाई किया और मुझे मैसेज किया। सो आपकी नज़र बहुत अच्छी है और आपके प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छे हैं, समझने की कि कहाँ पर क्या चीज़ सही अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर दिस मैसेज, 99% एक्यूरेसी ब्रो, फॉर मैसेजिंग मी। और एक हमारे हिमांशु जी हैं, इन्होंने मैसेज किया है, इनकी रैंक से मैंने टैली किया तो इनका JEE स्कोर यहाँ पर 70 था। तो 70 JEE स्कोर के आसपास जो मेरी प्रेडिक्टेड यहाँ पर रैंक थी वो लगभग 7600 और 8300 के इन बिटवीन मैंने यहाँ पर फिगर लिया था। और इनकी रीप जनरल रैंक भी देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। सो मैंने सारे प्रेडिक्शंस पहले ही कर रखे हैं और मैं बता दूँ ये प्रेडिक्शंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने कॉलेजेस के भी प्रेडिक्शंस कर रखे हैं, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सो अगर आप डायरेक्टली उनको वॉच कर समझेंगे, सुनेंगे,
डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करना सभी का आंसर करना कई बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनाना मेरी फुल टाइम जॉब नहीं है। बस ये मैं अपनी खुशी के लिए और आप लोगों को एक नॉलेज देने के पर्पज़ से ही ये सब मैं करता हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। सो थैंक यू बोथ ऑफ़ यू, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। और हिमांशु ब्रो, आपकी जो भी क्वेरीज़ है मैं इसका रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। आपने जो कंसर्न भेजा है इसका रिवर्ट मैं ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय ऑडियंस। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी जो ऑडियंस है पिछले 2-3 साल से जो मेरे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, उनकी वजह से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अनबायस्ड होकर बिना किसी पेड सिस्टम के मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूँ। सो आगे बढ़ते हैं, और थैंक यू फॉर दिस एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो रीप की जो टेंटेटिव मेरिट आई है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट पैनल में जाना है। सबसे पहले वहाँ पर टेंटेटिव मेरिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद टेंटेटिव मेरिट पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद वहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स आप इनपुट करेंगे, और वहाँ जैसे ही नेक्स्ट विंडो ओपन होगी तो वहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स आप डालेंगे, फॉर्म नंबर, तो आपकी वहाँ पर रीप रैंक शो कर देगा, मेरिट शो कर देगा। उसके अलावा अगर आप फॉर्म नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉरगॉट रजिस्टर्ड फॉर्म नंबर एंड पासवर्ड। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म नंबर और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो अभी जिन्होंने टेंटेटिव मेरिट देख लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं है वो ज़रूर टेंटेटिव मेरिट देखें और उनको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्या रिमार्क है उसको भी ध्यान में रखें। सो आपको इन जो रिमार्क्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग क्या करना है, आगे क्या प्रोसेस करना है, वो सब हम देखेंगे। सो कोई इशू अगर आपको सेंड करना है तो किस तरीके से सेंड करना है। सो ये एक लास्ट चांस है आपको मेरिट इम्प्रूव करने का, इसके बाद कोई चांस दिया नहीं जाएगी और जो भी मेरिट है वो फाइनल मेरिट मानकर ही आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मेरिट आई है वो सही नहीं है, उसमें जो आपकी मार्क्स कैलकुलेशन है, अगर JEE के बेसिस पर आपको मेरिट दी है और आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसका कुछ डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो ज़रूर इशू सेंड करें। अगर सब कुछ ओके है, रिमार्क में ओके है, निल है, तो आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये लास्ट चांस है मेरिट को इम्प्रूव करने का। सो आपको क्या करना है, टेंटेटिव मेरिट आने के बाद अब आपके पास 3 डेज़ हैं, तो आपको 1/7/2026 तक का टाइम है। अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन सेंड करना है करेक्शंस के लिए जो कि आपकी रैंक को, मेरिट को अफेक्ट कर रहा है, तो आप ये 1/7/2026 तक सेंड कर सकते हैं। सो उसके जब 1/7/2026 आ जाएगी तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन एंड करेक्शंस की विंडो क्लोज़ हो जाएगी और उसके अगले दिन ही फाइनल मेरिट डिक्लेयर हो जाएगी। और अगले दिन फाइनल मेरिट डिक्लेयर हो जाएगी तो इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मतलब आपकी जो मेरिट है वो एकदम लॉक हो जाएगी रीप की तरफ से, उसमें किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेज पर। तो इसलिए ये आपके पास आखिरी मौका है, अगर आप अपनी मेरिट में आपको लगता है इम्प्रूवमेंट कराना है तो करा सकते हैं। उसके बाद कौन कौन ऑब्जेक्शन सेंड कर सकता है। सो बेसिकली ऑब्जेक्शन जो मेरिट की बात करते हैं, इफ़ यू फाइंड डिटेल्स डेट मिसमैचेस यू, मतलब आपको वहाँ पर एक जो स्कोर कार्ड आया होगा उसके अंदर आपने जो फॉर्म फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल्स उसके अंदर फिल्ड होंगी। अगर आपको लगता है उसके अंदर कुछ मिसमैचेस हैं जो आपकी मेरिट को इफेक्ट कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है तो आप उसके लिए सेंड इशू कर सकते हैं। तो रीजंस क्या हो सकते हैं मेरिट को इफेक्ट करने वाले? जनरली 10th की मार्कशीट का तो कुछ खास ज़्यादा इशू होता नहीं है, बट 12th की मार्कशीट की वजह से मेरिट इफेक्ट कर सकती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड एनी अदर इशूज़ हैं। बट इस बार रीप ने क्या किया है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रिमार्क में दे रखे हैं, कोई भी रिमार्क अगर आपको दे रखा है उसके अंदर कोई भी अगर डिफिशियंसी है तो इस बार आपको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं रीप को। सो उन्होंने एक नोट दे रखा है, डॉक्यूमेंट डिफिशियंसीज आर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव। तो जो भी आपको रिमार्क दिया है वो एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है ताकि आप उसको करेक्ट कर लें, और जब फिजिकल रिपोर्टिंग में है तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने आपको जमा कराने हैं वो एकदम
अरेंज ऑर्डर में और परफेक्ट होने चाहिए। तो बस अभी रीप ने आपको रिमार्क इसलिए दिया है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में डिफिशियंसीज़ हैं उनको दूर कर रखें और फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इनका नोट है, डॉक्यूमेंट डिफिशियंसीज आर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव, प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी डिफिशियंसी डॉक्यूमेंट्स। सो इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी डिफिशियंसी डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी रिमार्क दिया है उसको आप देख लें। बट फिर आपको क्या सेंड इशू करना है, किस तरह का ऑब्जेक्शन सेंड करना है। ऑब्जेक्शन मैंने बता दिया, अगर आपकी रैंक को, रीप रैंक को कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से आपकी रीप रैंक गड़बड़ आ रही है, आपकी कैटेगरी हो गई या फिर आपके JEE के मार्क्स हो गए या फिर आपके 12th के मार्क्स हो गए, ऐसी कोई भी एंट्री है या फिर कोई भी ऐसी डिटेल है जो उसमें गलत शो कर रहा है ना, जो आपकी मेरिट को इफ़ेक्ट कर सकता है या फिर आपकी डिटेल्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उनको करेक्शंस के लिए इशू सेंड कर सकते हैं। सो इस तरह का एक जब आप स्कोर कार्ड वगैरह चेक करेंगे तो इस तरह का स्कोर कार्ड वहाँ पर दिखता है। वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स, नेम्स, कैंडिडेट, फादर नेम, ऊपर फॉर्म नंबर, ये सब रहेगा। आपकी सारी डिटेल्स, उन सब डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जो मेरिट मिलती है, आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी में तो सभी को कंसिडर किया जाता है, तो जनरल रैंक तो सभी को इशू होती है। उसके अलावा मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे तो आपको OBC रैंक भी वहाँ पर इशू होगी। तो अगर कोई कैंडिडेट OBC का है तो उसको OBC रैंक भी इशू होगी, अगर OBC में फ़ीमेल है तो OBC फीमेल भी इशू होगी, और अगर वो जनरल है, जनरल में तो सभी काउंट हो रहे हैं, तो जनरल रैंक है जो जनरल रैंक सभी कैंडिडेट्स को इशू होगी, रीप जनरल रैंक। और TFWS कैंडिडेट्स उनको इशू होगी जिन्होंने लेस देन 8 लाख इनकम चूज़ की थी, जिन्होंने लेस देन 8 लाख इनकम चूज़ की थी, उन सभी को TFWS रैंक वहाँ पर दी गई होगी। सो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने 8 लाख से लेस चूज़ करी थी उनको TFWS रैंक दी गई होगी। बाकी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी के लिए आप एप्लीकेबल थे वो रैंक आपको दी गई होगी। तो जब यहाँ पर नीचे चले जाएंगे यहाँ पर और आपकी ये डिटेल्स देखेंगे, 10th की, 12th की, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद फिर रिमार्क में अगर ओके लिखा हुआ है, इट मीन्स कुछ भी दिक्कत नहीं है आपके फॉर्म के साथ। अगर इसमें रिमार्क में कुछ कंडीशन लिखी हुई है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी मेरिट इफेक्ट हो रही है तो आपको कुछ वर्क करना है। तो यहाँ पर सेंड इशू या टिकट का एक ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर आप उनको एक रिप्लाई मैसेज भेज सकते हैं और उसके रिलेवेंट अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है जो आपकी मेरिट को इफेक्ट कर रहा है तो लगा सकते हैं। बाकी जिन डॉक्यूमेंट्स में डिफिशियंसी है, मान लीजिए इनकम है, OBC सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पर अटैच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कुछ आपको यहाँ पर भेजना है तो उसको आप सेंड कर सकते हैं, ओनली फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर रैंक। तो अगेन ये नोट है कि आपको डिफिशियंसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं इस बार। सो इस बार ये चेंज यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब आप रिमार्क देखेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा इनकम सर्टिफिकेट नॉट अटैच एज पर फॉर्मेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्होंने रिमार्क दे दिया है, आपको बना के रखना है। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो जब फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे पहले आपको वो बनवा लेना है। सो बेसिकली यही है कि जो थर्ड स्टेप था अपलोड डॉक्यूमेंट का, उसके रिगार्डिंग ही डॉक्यूमेंट आते हैं। जैसे 10th का मैंने बता दिया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, राजस्थान डोमिसाइल, इनकम, एक्स सर्विसमैन अपलोड, तो इन्हीं से रिलेटेड आपको रिमार्क मिले होंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं इन्हीं से रिलेवेंट हमको यहाँ पर रिमार्क देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद किस किस तरह के यहाँ पर रिमार्क आ रखे हैं, तो जैसे OBC सर्टिफिकेट पर्टेन्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बाय SDM, अगर इस तरह का रिमार्क है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल का यहाँ पर अपलोड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपलोड कर दिया, जबकि आपको स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड करना चाहिए था। तो अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बना हुआ है तो उसको बनवा लें अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो, क्योंकि इस एडमिशन प्रक्रिया में आपको OBC वाला स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर्स, उसमें आपने जो फाइनेंशियल ईयर है वो ठीक से मेंशन नहीं होगा या पुराना फाइनेंशियल ईयर होगा, तो इनकम सर्टिफिकेट के रिलेवेंट जो भी है उसको 2025-26 के अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट को बनवा लें। उसके बाद JEE स्कोर कार्ड नॉट क्लियर, जिनका नॉट क्लियर आ रहा है तो उसको वो अपलोड अगेन कर दें, दोबारा अपलोड कर दें, क्योंकि ये आपकी रैंक और मेरिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी मेरिट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हो। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो रीप मेरिट है वो अनअवेलेबल है, तो वो इस ऑप्शन की वजह से हो सकती है, क्योंकि उनको क्लियर ही विजिबल नहीं हो पा रहा है या फिर उनके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं है। तो आप लोग अपना ये ज़रूर यहाँ पर अपलोड कर दें। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है,
लिखा आ रहा है, मतलब रिमार्क में कुछ ऐसा मतलब जो डिटेल्स हैं उसके अंदर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की जगह राजस्थान लिखा आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, इस पे टेंशन मत लो। उसके बाद मेरिट नॉट अवेलेबल, सो जिनकी मेरिट नहीं दिखा रहा है अभी वो थोड़े टाइम बाद चेक करें। अगर ये इशू बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो तुरंत फिर कल आप वर्किंग आवर्स में रीप से इसकी हेल्पलाइन पर बात करें या फिर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम में जाकर अपनी प्रॉब्लम मेंशन करें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अगर कोई इशू है तो अपलोड नहीं करना है अभी आप इसको बनवा लें, मतलब इसको दोबारा बनवा लें। अपलोड आपको नहीं करने हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अभी आपके पास अगर कोई इसमें कमी है तो उसको न्यू बनवा लें। उसके बाद फादर डोमिसाइल अपलोड किया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जिन्होंने रिसिप्ट अपलोड की थी तो उनको भी दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बस उनके पास बनकर आ गया होगा, जब फिज़िकल रिपोर्टिंग करेंगे तब ये अवेलेबल होना चाहिए। अनक्लियर जिनकी मार्कशीट्स हैं, 12th की मार्कशीट अनक्लियर है तो ये आपकी मेरिट को इफेक्ट कर सकती है, तो इसको अपलोड कर दें, वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन होगा तो वहाँ पर इसको अपलोड कर दें। उसके बाद 12th की ओरिजिनल मार्कशीट अगर काफ़ी स्टूडेंट्स को रिसीव नहीं हुई है, अगर आ चुकी है तो अगर उसमें अपलोड का ऑप्शन है तो कर देना, अदरवाइज़ इसकी भी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपकी मेरिट में वो नंबर वगैरह दिख गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रैंक इशू की होगी। सो इसको अपलोड करना भी इतना मैंडेटरी नहीं है, बट इसको आप अपने स्कूल से ओरिजिनल को रिसीव कर लें। फिर JEE एप्लीकेशन लास्ट डिजिट नॉट शोन, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के साथ कॉमन इशू है, तो इसमें इंडिविजुअली आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ये अभी भी कन्फ्यूज़न है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, तो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग मैं फिर से बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स की चॉइस लॉक हो गई है तो उनको क्या करना है, कैंडिडेट पैनल के अंदर यहाँ पर अनलॉक करने का ऑप्शन है, इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स इंसर्ट कर 50 रुपीज़ का पेमेंट कर आप अनलॉक करा सकते हैं चॉइस, अगर आप अनलॉक कराना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी आपकी टेंटेटिव मेरिट आई है, टेंटेटिव मेरिट से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी रैंक कहाँ स्टैंड कर रही है और आपको क्या ब्रांच क्या कॉलेज मिलेगा, तो धीरे धीरे उसके बारे में आइडिया लगता जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी, तो फाइनल मेरिट में क्या चेंजेस, टेंटेटिव मेरिट में और फाइनल मेरिट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी हल्के फुल्के चेंजेस आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की मेरिट थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाएगी और कुछ स्टूडेंट्स की जो मेरिट है वो इम्प्रूव भी हो सकती है। तो जब फाइनल मेरिट आएगी तो कुछ बच्चों की मेरिट इंक्रीज़ भी हो सकती है और कुछ की डिक्रीज़ भी हो सकती है। सो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 2/7/2026 को फाइनल मेरिट यहाँ पर आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी फाइनल मेरिट डिक्लेयर हो जाएगी तो यहाँ पर ये आपकी मेरिट रैंक है वो लॉक हो जाएगी, इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में डिफिशियंसी, अभी आपको जो रिमार्क मिले हुए हैं उसके अंदर डिफिशियंसी ही रहती है और कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, तो और कुछ हाई लेवल की डिफिशियंसी है, मतलब छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी को तो कॉलेज फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे इग्नोर कर देगा, लेकिन बड़ी डिफिशियंसी है तो वो एडमिशन देने से मना भी कर सकता है बड़ी डिफिशियंसी के बेसिस पर। सो इसलिए अगर कोई बड़ी डिफिशियंसी है तो उसको तो रिमूव करके रखना फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम तक। अगर कोई छोटा मोटा इशू है तो कॉलेज कंसिडर कर लेते हैं कई बार। उसके बाद जब ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा। जब मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा 3/7/2026 को, तो आपने जो कॉलेज फिल किए हुए हैं अभी आपको मॉक राउंड तक लॉक नहीं करना है। मैं कई बार बताता हूँ अपनी इस चॉइसेस को सेव कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस को सेव कर रखें। आपकी ड्रीम चॉइस से लेकर, मतलब ऊपर से लेते हुए नीचे तक चॉइसेस को फिल कर दें कि आपकी टॉप पर ये है, आपको ऐसा लगता है ये नहीं भी मिलने वाला है उसको भी फिल कर दें। आप ऐसा मत सोचें कि मैं टॉप पर ये फिल करूँगा मुझे नहीं मिलेगा, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने जो भी टॉप के कॉलेज ब्रांच हैं वो फिल करते करते नीचे तक आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस को यहाँ पर सेव करके रखो इसको। और जिस दिन ये मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिला है, और वो तभी मिलेगा जब आपने सेव कर रखा है। मान लीजिए आपने अपनी चॉइसेस को सेव कर नहीं रखा हुआ है, इसको खाली करके रखा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं शो करने वाला उस दिन। तो इसलिए सेव कर ज़रूर रखें 3/7/2026 से पहले तक। और उसके बाद जब ये आपको मॉक राउंड में पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के कॉलेजेस मिलने वाले हैं, तो होता कि ये है कि हम उसमें चॉइसेस को अप डाउन कर सकते हैं। अगर हमारी चॉइसेस अनलॉक होंगी, लॉक नहीं होंगी, तो फिर भी हम उनको चॉइसेस को अप डाउन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो हमारे पास चांसेस रहेगा चॉइसेस को सफल करने का। तो जब लास्ट डेट होगी फिल करने की तो लॉक चॉइसेस बाय द कैंडिडेट, तो 6/7/2026 को आप इसको फाइनली यहाँ पर लॉक कर दें। तो 6/7/2026 को आपको लॉक करनी है, और लॉक जब कर देंगे तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप अपना कंप्लीट फॉर्म क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको इस प्रोसेस में क्या करना है, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वैसे मैंने सभी यहाँ पर डाउट्स लेने की कोशिश की है, तो जो बेसिक कॉमन डाउट्स हैं वो सभी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और आपको किस रैंक पर क्या मिलेगा वो हम बात करेंगे जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। और बाकी मैंने वीडियोज़ में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आपको बता रखा है। चैनल को गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को वहाँ पर मैंने वहाँ पर समराइज़ करके बताया हुआ है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कमेंट करके पूछना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।